Hello everyone. In this lecture we are going to learn about डायनेमिक रिस्पांस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हम लोग डायनेमिक रिस्पांस पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का। तो डायनेमिक रिस्पांस का मतलब हो गया ऐसा रिस्पांस जो टाइम के साथ वेरी करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक रिस्पांस। और स्टैटिक रिस्पांस क्या होगा, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे, उसको हम लोग स्टैटिक रिस्पांस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमिक रिस्पांस ऑफ गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे। तो ऐसा रिस्पांस, द रिस्पांस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विच वेरीज विथ टाइम इज नोन एज डायनेमिक रिस्पांस। ऐसा रिस्पांस जो टाइम के साथ वेरी करे उसको हम लोग डायनेमिक रिस्पांस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टर्क इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में 4 तरह का टर्क होता है। कौन कौन टर्क होता है? डिफ्लेक्टिंग टर्क, इनर्शियल टर्क, कंट्रोलिंग टर्क एंड डैम्पिंग टर्क। 4 टर्क होता है गैल्वेनोमीटर में। डिफ्लेक्टिंग टर्क, इनर्शियल टर्क, कंट्रोलिंग टर्क एंड डैम्पिंग टर्क, 4 टर्क होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो डिफ्लेक्टिंग टर्क होता है वो मोशन काउज करता है। डिफ्लेक्टिंग टर्क को हम लोग टी ऑफ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। टी ऑफ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या करता है, मोशन को काउज करता है। और इनर्शियल टर्क, कंट्रोलिंग टर्क और डैम्पिंग टर्क क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है कहने का मतलब हो गया एक फ्लो करेगा, फ्लो करने देगा, मोशन काउज करेगा तो दूसरे अपोज करेगा। उससे क्या होगा, बैलेंस कंडीशन बना रहेगा, बैलेंसिंग कंडीशन बना रहेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टर्क टी डी इक्वल टू क्या होता है, जी आई। जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और आई क्या है, करंट है, करंट इन द कॉइल। हम लोग ऑलरेडी पहले भी टर्क इक्वेशन में देख चुके हैं, डिफ्लेक्टिंग टर्क इक्वल टू जी आई होता है। अब देखिए जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। डी जो कैपिटल जी है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं गैल्वेनोमीटर का। और जी इक्वल टू क्या आता है, एन बी ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। और जी का यूनिट क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब देखिए इनर्शियल टॉर्क जो है उसको हम लोग टी ऑफ जे से डिनोट करते हैं। इनर्शियल टॉर्क को टी ऑफ जे से डिनोट करते हैं। टी ऑफ जे इक्वल टू क्या होता है, जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, वेयर जे क्या है, जे इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मूविंग सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मूविंग सिस्टम का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और थीटा क्या है, और ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम लोग किस में, इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा है डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट टी, जिसको हम लोग थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्टिंग टर्क देखिए टी जी इक्वल टू जी आई, और इनर्शियल टर्क क्या हो गया, टी ऑफ जे इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग टर्क जो है उसको हम लोग के इंटू थीटा से देते हैं। कंट्रोलिंग टर्क के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या रीस्टोरिंग कांस्टेंट उसको बोलते हैं हम लोग, के या सी से डिनोट करते हैं कंट्रोलिंग टर्क को। तो कंट्रोलिंग टर्क क्या हो गया, के इंटू थीटा। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एट एनी टाइम टी। डैम्पिंग टर्क को हम लोग टी ऑफ कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डैम्पिंग टर्क को टी ऑफ कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। वही डिफ्लेक्टिंग टर्क को टी ऑफ स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, डी इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, कैपिटल डी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, जो मोशन है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे देंगे। तो हम लोग देखें डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या करता है, मोशन को काउज करता है। वही इनर्शियल टर्क, कंट्रोलिंग टर्क और डैम्पिंग टर्क क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो देखिए टी जे प्लस टी डी प्लस टी सी इक्वल टू टी ऑफ स्मॉल डी, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टर्क है। डिफ्लेक्टिंग टर्क इक्वल टू क्या होगा, ये तीनों का सम, क्योंकि ये मोशन को काउज करता है, ये मोशन को अपोज करता है। तो दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे टी जे इक्वल टू इनर्शियल टर्क इक्वल टू क्या होता है, टी जे इक्वल टू अभी हम लोग देखे हैं, टी जे इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है, लिख लिए। टी डी इक्वल टू क्या है, डी इंटू डी थीटा बाई डी टी, लिख लिए।
TC क्या है, कंट्रोलिंग टर्क, K इंटू थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टर्क क्या होता है, G इंटू आई होता है। लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे J को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो J को इस साइड लाएंगे तो सब में क्या हो जाएगा, J हो जाएगा सब टर्म में, तो यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी बाई जे, यहाँ सब में डिवाइड हो जाएगा, तब तो उस साइड जाएगा, डी बाई जे डी थीटा बाई डी टी प्लस के इंटू थीटा बाई जे जी आई बाई जे। अब ये जे को हम लोग इस साइड लाए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इट्स सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए m इज इक्वल टू डी बाई डी टी हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर थीटा प्लस डी बाई जे, डी थीटा बाई डी टी को m मानते थे, m इंटू डी बाई डी टी को हम लोग m माने थे, डी के बाई जे इंटू ये डी बाई जे इंटू एम इंटू थीटा प्लस के बाई जे इंटू थीटा इज इक्वल टू जी आई बाई जे, वेयर एम क्या है, एम इज इक्वल टू डी बाई डी टी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा कॉमन हो जाएगा, तो थीटा को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए उससे आगे हम लोग थीटा को क्या किए, कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस डी बाई जे एम प्लस के बाई जे इज इंटू थीटा कॉमन हो गया, इजक्वल टू जी आई बाई जे। अब देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दिस इजक्वल टू जीरो, तो इतना इजक्वल टू जीरो कर दीजिए, एम स्क्वायर प्लस डी बाई जे एम प्लस के बाई जे इजक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए इसका आपको रूट निकालना है, तो देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होगा, तो यहाँ पे सीधर 4 फार्मूला को हम लोग लगाएंगे, तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, आपका यहाँ से 2 आ जाएगा, m1 और m2 इजक्वल टू 2 रूट आएगा, तो ये वाला फार्मूला लगाइए, तो माइनस बी, तो बी में क्या है यहाँ पे देखिए, ये है माइनस डी बाई जे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई जे स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4ac, तो a में कितना है 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू के बाई जे, तो 4k बाई जे बट्टे 2a, तो 2 इंटू a में कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब देखिए ये 2 को क्या करेंगे, अंदर कर लेंगे, तो क्या आएगा, 2 रूट आएगा, एक तो यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला हो जाएगा, तो 2 रूट m1 और m2 हम मान लिए, तो m1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 2j, ये जो 2 है ऊपर ले गए तो यहाँ पे 2j हो जाएगा, और ये अंदर जो जाएगा अंदर रूट के अंदर, तो यहाँ बाहर में 2 है तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस वाला, ये प्लस डी स्क्वायर बाई 4j स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बाहर में 2 है, रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4j स्क्वायर माइनस 4k बट्टे 4j, 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, k बट्टे j, और एक आपका माइनस वाला आ जाएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, माइनस डी बाई 2j माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर बाई 4j स्क्वायर माइनस के बाई जे, तो 2 रूट आ गया। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, k1 ई टू डी पावर m1 t प्लस k2 ई टू डी पावर m2 t, दोनों डिफरेंट आपका रूट आएगा, तो इसका आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा। तो जो डायनेमिक बिहेवियर होता है गैल्वेनोमीटर का, वो जो है जो रूट है, डिफरेंट 2 रूट है, उस पे वेरी करता है, उस पे डिपेंड करता है, m1 और m2 के वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका डायनेमिक रिस्पांस। तो उसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में डायनेमिक रिस्पांस के हम लोग डिवाइड करते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे सबको। अब देखिए क्या कह रहा है, द डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज m1 और m2। 2 जो आपको रूट आया ऑक्सिलरी इक्वेशन से, m1 और m2, उस पर डायनेमिक बिहेवियर जो है, डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है गैल्वेनोमीटर का डिपेंड करता है। अब किस तरह का रूट है, रूट 2 जो रूट निकला है वो आपका रियल और इक्वल है, या रियल और अनइक्वल है, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, या इमेजनरी है, किस तरह का है। तो देखिए, on the basis of nature of auxiliary equation dynamic response is 3 type।
ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग निकाले हैं m1 और m2 का वैल्यू, उस पे जो है डायनेमिक रिस्पांस 3 टाइप का होता है। कौन कौन? अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस और ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। देखिए, जब जो रूट आपका आया है m1 और m2 जो है रूट आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, तो आपका कौन सा रिस्पांस होगा? अंडर डैम्प्ड रिस्पांस होगा। जब आपका m1 और m2 जो रूट है वो रियल एंड इक्वल आएगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस होगा, और जब m1 और m2 रियल और अनइक्वल आएगा, रियल एंड अनइक्वल, देन ओवर डैम्प्ड रिस्पांस होगा। इसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ओवर अंडर डैम्प्ड रिस्पांस क्या होता है? इफ रूट्स m1 एंड m2 आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जब आपका दो जो रूट आया है ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो आइदर इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो उस केस में जो रिस्पांस आएगा वो कैसा होगा? अंडर डैम्प्ड रिस्पांस होगा। देखिए कंडीशन क्या है फॉर अंडर डैम्प्ड के लिए? d²/4j² लेस देन k/j। हम लोग अभी देखें यहाँ पे d²/4j² लेस देन k/j है, तो जब लेस देन होगा ये कंडीशन, और यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा? d² लेस देन 4kj, जे कट जाएगा एक, तो d² लेस देन 4kj। जब ये कंडीशन आएगा तो ये अंडर डैम्प्ड का होगा, मीन्स d²/4j² लेस देन k/j आएगा। तो ये आपका अंडर डैम्प्ड रिस्पांस का है। और ये देखिए रिस्पांस, इसमें क्या होता है? अंडर डैम्पिंग होता है, ऑसिलेशन जो है घटते चला जाता है। देखिए कांस्टेंट नहीं है, तो ये थीटा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन ये घटते जा रहा है। तो जब फाइनल स्टेडी स्टेट में आता है, स्टेडी स्टेट में जब पॉइंटर आता है वहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है? टाइम का वेस्टेज होता है। तो ये जो आपका रिस्पॉन्स है, ये जो डैम्पिंग है अंडर डैम्पिंग, ये उतना अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे सेकेंड देखिए, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस। क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस कब होगा? जब दोनों रूट जो होगा इक्वल होगा, m1 और m2 का वैल्यू इक्वल होगा तो क्रिटिकली डैम्प बोलेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? d²/4j² k/j होगा, जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकाले हैं ये वाला। आप देखिए यहाँ से d² क्या हो जाएगा? 4kj। ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस का ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फाइनल स्टेज जो सेटल होता है उसमें मिनिमम कम टाइम लगता है, उसके बाद क्या होता है? इसका आउटपुट जो है कांस्टेंट होता है। तो सेटलिंग टाइम क्या है? बहुत ही कम लगता है, उसके बाद क्या होता है? आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो है क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस, ये सबसे अच्छा आपका है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस का ही हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में, बिकॉज यहाँ पे कम टाइम में ये कांस्टेंट आउटपुट देता है। उसमें क्या था? अंडर डैम्प्ड रिस्पांस में वो आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है जब फाइनल स्टेज में जाता है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा देता है, जिसके कारण क्या होता है? टाइम का वेस्टेज होता है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ओवर डैम्प्ड रिस्पांस में देखिए, जब रूट्स आपका रियल एंड अनइक्वल होगा, मीन्स d²/4j² ग्रेटर देन k/j होगा, मीन्स d² ग्रेटर देन 4kj। जब ये कंडीशन होगा तो ओवर डैम्प्ड रिस्पांस होगा। अब इस केस में देखिए, ओवर डैम्प्ड रिस्पांस में ये जो आपका है, ये ग्राफ जो देख रहे हैं ये स्लगिश है। स्लगिश मीन्स स्लो, बहुत टाइम ले रहा है ये कांस्टेंट होने में। तो यहाँ पे भी क्या है? बहुत टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पे ये देखिए और ये देखिए, इसमें क्या है? कांस्टेंट होने में बहुत टाइम ले रहा है, जिसके कारण क्या है? टाइम का वेस्टेड है। तो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस और ओवर डैम्प्ड रिस्पांस दोनों में क्या है? टाइम का वेस्टेज है। और सबसे कम टाइम में यहाँ पे क्या होता है? सेटल हो जाता है, सेटलिंग टाइम बहुत कम लगता है। तो इसलिए क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस क्या है? सबसे अच्छा है। तो इसी को हम लोग प्रीफर करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैल्वेनोमीटर देखे, जिसमें हम लोग देखे डिफ्लेक्टिंग टर्क, इनर्शियल टर्क, कंट्रोलिंग टर्क, डैम्पिंग टर्क, फिर वहाँ से इक्वेशन निकाले। इक्वेशन के बाद हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले, वहाँ से हम लोग रूट फाइंड किए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले। और हम लोग देखे डायनेमिक बिहेवियर जो है सिस्टम का डिपेंड किस पे करता है?
ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट निकाले हैं m1 और m2 उस पर डिपेंड करता है। तो 3 टाइप का होता है, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स और ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो जब आपका रूट्स जो है इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा, और अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है ज़्यादा होता है फाइनल स्टेज में जाने में, जिसके कारण क्या होता है, टाइम का वेस्टेज होता है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। फिर हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स में देखें जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या है, सेटलिंग टाइम जो है बहुत कम है, मिनिमम है, तो ये बेस्ट रिस्पॉन्स है, इसमें टाइम का वेस्ट नहीं होता है। और फिर हम लोग ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स में देखें जब रूट्स रियल अनइक्वल होगा और कंडीशन आपका है d²/4j² ग्रेटर देन k/j, तो यहाँ पे क्या है, स्लगिश है, स्लगिश मीन्स स्लो है, धीरे धीरे जाके तब जाके सेटल होता है, तो ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्रिटिकली डैम्पिंग क्या है, सबसे अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।